नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक बार फिर से बिना हाथ वाली लड़की भाग 2 सुनाने जा रहा हूँ। कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। ईश्वर में विश्वास रखने वाली वह लड़की इस घर से कहीं दूर चली जाना चाहती थी, ताकि वह शैतान कोई नया गुनाह करने के लिए फिर उसके पिता को मजबूर न करे। माता पिता के लाख समझाने पर भी वह अगले दिन अपने घर से निकल पड़ी। चलते चलते शाम को वह एक सुंदर और बड़े बगीचे में पहुंची। दिन भर चलते रहने के कारण वह बहुत थक चुकी थी और साथ ही उसे बड़ी भूख भी लगी थी। बगीचे में नाशपाती के पेड़ों पर 2-4 पकी नाशपातियां लटक रही थीं। उन्हें देखकर उस लड़की की भूख और बढ़ गई, पर उन तक पहुंचना उसके बस का नहीं था, क्योंकि एक तो फल बड़ी ऊंचाई पर लगे थे और दूसरे उसके हाथ ही नहीं थे। वह अपनी लाचारी पर बहुत दुखी हुई और वहीं जमीन पर बैठकर ईश्वर का ध्यान करने लगी। तभी सफेद कपड़े पहने एक सुंदर सी लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई और बोली, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। तुम्हें भूख लगी है और तुम सामने वाले पेड़ की पकी हुई नाशपातियां खाकर अपनी भूख मिटाना चाहती हो। मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ पकी हुई नाशपातियां तोड़कर लाती हूँ। इतना कहकर वह सुंदर सी लड़की 3-4 नाशपातियां तोड़कर लाए और अपने हाथों से उसे खिलाने लगी। उस बाग का माली यह सब कुछ देखकर भी डर के मारे चुप रहा। उसे लगा कि यह जरूर कोई भूत है जो सफेद कपड़ों में उनके बाग में घुस आया है। लड़की की भूख जब शांत हुई तो उसने उस देवी को हृदय से धन्यवाद दिया और वहां से उठकर झाड़ियों में छुपकर सोने के लिए चली गई। अगले दिन जब उस बाग का मालिक एक सुंदर सा राजकुमार उस माली के पास पहुंचा तो माली ने उससे यह अनहोनी घटना सुनाई, पर उस राजकुमार को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि आज तक उसके बाग में कोई भूत प्रेत नहीं आया था। उसे लगा कि उसके माली ने जरूर कोई सपना देखा होगा, पर माली अपनी बात पर डटा रहा। उसने अपनी दोनों आंखों से सब कुछ देखा था। राजकुमार बोला, ठीक है, आज रात मैं भी तुम्हारे साथ इसी बगीचे में छुपकर देखूंगा कि सचमुच वह कोई भूत तो नहीं है। सारे दिन चुपचाप वह लड़की घनी झाड़ियों में छुपकर बैठी रही, पर जैसे ही थोड़ा अंधेरा होना शुरू हुआ, वह झाड़ियों से निकलकर नाशपातियों के पेड़ के पास पहुंची और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी। ईश्वर ने उसकी प्रार्थना सुन ली। कल वाली सुंदर सी लड़की 3-4 नाशपातियां लेकर उसके पास पहुंची और उसे अपने हाथों से खिलाने लगी। जैसे ही नाशपातियां खत्म हुई वैसे ही राजकुमार, जो अपने माली के साथ एक बड़े से पेड़ के पीछे छुपा हुआ था, झट से बाहर आया और बोला, तुम लोग कौन हो? तुम इस दुनिया के लोग हो या किसी और दुनिया के? बिना हाथों वाली लड़की उस अजनबी को देखकर डर गई। गिड़गिड़ाते हुए बोली, मैं इसी दुनिया की अभागी लड़की हूँ। आज ईश्वर के अलावा सभी ने मुझे इस संसार में अकेला छोड़ दिया है। राजकुमार जब उस लड़की के नजदीक पहुंचा तो सफेद कपड़ों वाली लड़की वहां नहीं थी। केवल बिना हाथों वाली लड़की घुटनों के बल वहां पर बैठी थी। राजकुमार ने देखा कि उस लड़की के दोनों हाथ कटे हुए थे, पर वह बहुत ही सुंदर थी। राजकुमार को उस पर बहुत दया आई। वह उसे अपने साथ राजमहल ले गया और उसके लिए चांदी के हाथ बनवाए और अपनी माता के कहने पर उससे विवाह कर लिया। ईश्वर पर अटूट विश्वास रखने वाली लड़की के जीवन में फिर से खुशियां आ गई। एक बार राजकुमार को किसी जरूरी काम से दूसरे देश जाना पड़ा। वह अपनी पत्नी को अपनी मां की देखरेख में छोड़कर चला गया। कुछ दिनों बाद उस लड़की ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। राजकुमार की मां ने एक दूत के हाथों ये खुशखबरी लिखकर अपने बेटे के पास भेजी, पर रास्ते में जब वह दूत थककर आराम करने लगा तो उस शैतान ने आकर चुपचाप खत बदल दिया और लिख दिया कि उसकी पत्नी ने अपन को जन्म दिया है। राजकुमार ने जब वह खत पढ़ा तो उसे खुशी की जगह बहुत दुख हुआ, पर उसने सोचा कि कोई बात नहीं, वह बाद में इस बच्चे का इलाज करवाकर उसे ठीक कर लेगा। उसने अपनी मां को खत लिखा कि घबराने की कोई बात नहीं, वह तब तक उन दोनों की सेहत का पूरा ध्यान रखे जब तक वह वापस घर नहीं पहुंच जाता है।
पर जब दूत लौटते समय अपने पहले वाले स्थान पर आराम करने बैठा तो उसे नींद आ गई। इसी बीच शैतान ने दूसरा खत उसकी जगह रख दिया। इस खत में लिखा था कि माँ बेटे दोनों को जान से मार डालो। जब अगले दिन दूत ने ये पत्र राजमाता को दिया तो वह इसे पढ़कर हैरान रह गई कि उसका बेटा कितना बड़ा निर्दयी है कि अपने बेटे और अपनी पत्नी को मारने के लिए लिख रहा है। वह अपनी बहू को बहुत प्यार करती थी तथा उसकी और उसके बेटे की जान बचाना चाहती थी, इसलिए उसने यह बात अपनी बहू को सुनाई। दोस्तों, हमारे चैनल पर ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल स्टोरी वर्ल्ड हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।